सभी को जय मसीह एंड गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पास्टर मोहित सिंह है और मैं आपके सम्मुख फिर से परमेश्वर के वचन से आज का मॉर्निंग का जो डिवोशन हम करने वाले हैं। और हम सभी जानते हैं कि हम एक सीरीज़ को फॉलो कर रहे थे जिसका नाम था बहुतायत का जीवन या फिर लाइफ इन अबंडेंस। और वो हम सीख रहे थे चरवाहा और भेड़ के मेटाफर से कि कैसे परमेश्वर और हमारा रिश्ता, वो चरवाहा और भेड़ वाला जो रिश्ता है, हमारे जीवन में बहुतायत का वो आनंद, बहुतायत का जीवन लेके आता है। आमीन। और हमने सीखा पिछले दिनों में, लेट्स टेक अ रिमाइंड कि पिछले दिनों में हमने क्या सीखा। पिछले दिनों में पहली बात जो हमने सीखी वो थी शेपर्ड्स प्रोटेक्शन, कि किस तरीके से चरवाहा हमारे जीवन में वो शेल्टर रखता है ताकि हमें बहुतायत का जीवन मिले। दूसरी बात हमने सीखा किस तरीके से चरवाहा हमारे भविष्य की योजना बनाता है, हमारे लिए काम करता है भविष्य में, ताकि हम वो बहुतायत वाला जीवन पाए रहें। तीसरी बात हमने सीखा किस तरीके से चरवाहा हमारे लिए एक रेस्क्यू प्लान बनाता है, हमारे लिए वो सर्च ऑपरेशन बनाता है कि किस तरीके से हम जो खोई हुई भेड़ कभी कभी बन जाते हैं, चरवाहा हमें वापस लेके आए। और हम चौथी बात जो हमने कल सीखा था वो ये था किस तरीके से चरवाहा हमारे लिए चीज़ें मुहैया करवाता है, प्रोवाइड करवाता है, किस तरीके से परमेश्वर हमारे लिए यहोवा जायरे, यहोवा यीरे बन के हमारे लिए एक बहुतायत का जीवन देता है। और हम आज इस सेकेंड लास्ट डे में हम ये सीखेंगे किस तरीके से चरवाहा मुझे बहुतायत का जीवन देता है। और हम सीखने वाले हैं शेपर्ड्स रोड के बारे में, चरवाहे की उस लाठी के बारे में आज, कि किस तरीके से परमेश्वर की वो लाठी मेरे जीवन में बहुतायत का जीवन लेके आती है। आमीन। हम देखते हैं कि भेड़ जो है, जब चरवाहा भेड़ को लेके चलता है तो भेड़ कभी कभी चरवाहे के पीछे भी चलती रहती है। उसके बाद में हम देखते हैं जब कोई सुंदर सा पेड़ दिखता है या सुंदर सा कोई नया पौधा दिखता है भेड़ को, भेड़ उसके प्रति आकर्षित हो जाती है और हम देखते हैं कि भेड़ उसके पीछे जाके उस पौधे को खाने की इच्छा करती है। कई बार हमने देखा है कि उत्पत्ति की कहानी में जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने आदम की वाटिका में रखा था, वहाँ पे किस तरीके से शैतान आके किस तरीके से हव्वा और आदम को बहकाता उस फल को खाने के लिए जो परमेश्वर ने मना किया था। और यही जीवन में हम देखते हैं किस तरीके से हम परमेश्वर की भेड़ होते हुए किस तरीके से संसारिक बातों में हम भटक जाते हैं और संसारिक बातें किस तरीके से हमारा ध्यान आकर्षित करती है। जब भेड़ उस पौधे को जो उसके लिए आकर्षित दिखता है उसको खाने के लिए उसके पीछे भागती है, तो चरवाहा एक काम करता है। चरवाहे के पास लाठी होती है और चरवाहा उस भेड़ को पीछे से मारता है। क्यों चरवाहा कई बार उस भेड़ को मारता है? क्यों चरवाहा कई बार हमें मारता है? क्यों कभी कभी परमेश्वर की लाठी हमें लगती है? क्योंकि चरवाहा नहीं चाहता कि हम उस पौधे को खाएं। मैं राजस्थान से, और वहाँ पे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको हम बोलते हैं आग का पौधा, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो भेड़ के पेट के लिए सही नहीं है। चरवाहे को पता है कि अगर भेड़ इस पौधे को खाएगी तो भेड़ बीमार पड़ जाएगी, भेड़ के शरीर में वो हानिकारक है। इसलिए चरवाहा भेड़ को पीछे से मारता है ताकि भेड़ की दिशा बदले। आमीन। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में यही कहा था, उत्पत्ति किताब में 2 अध्याय 16-17 में, जहाँ परमेश्वर ने लिखा है कि यू आर फ्री टू ईट फ्रॉम एनी ट्री इन द गार्डन एक्सेप्ट वन। परमेश्वर ने मना किया कि इस पेड़ को नहीं खाना। और परमेश्वर ने साथ साथ हमारे जीवन में जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें कई बार हमें अगुवाई करता है, हमें दिशा दिखाता है कि ऐसा नहीं करना। आमीन। जब हम करते हैं, परमेश्वर का लाठी हमारे जीवन में पड़ता है। कभी कभी बीमारी लेके आता है, कभी कभी निराशा लेके आता है, कभी कभी अशांति लेके आता है। उस सब माहौल में हम फिर परमेश्वर के नजदीक आते हैं। दाऊद भजन संहिता में कहता है, भजन संहिता का 23वां अध्याय के 4 आयत में दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दाऊद कहता है, परमेश्वर आपकी लाठी से मुझे शांति मिलती है, क्योंकि आपकी लाठी मुझे दिशा दिखाती है, आपकी लाठी मुझे सही तरीके से अगुवाई करती है।
जब मैं गलत मार्गों में जाता हूँ प्रभु, आपकी लाठी जो है मुझे सही मार्गों में फिर से लेके आती है। हमें से कितने लोग हैं जो निराशा में थे, परेशानियों में थे, और फिर यीशु मसीह को जान के हमने जीवन पाया, हमने वो परमेश्वर की शांति पाई, हमने वो उद्धार का रास्ता पाया। आमीन। हमारा परमेश्वर हमें करेक्शन करता है, हमारा चरवाहा हमें इस वापस रास्ते में लेके आता है। इस बहुतायत वाले जीवन में परमेश्वर का करेक्शन हमारे जीवन में लगातार बना रहता है। परमेश्वर ने हमें रॉबोट नहीं बनाया है, परमेश्वर ने हमें, वो इंग्लिश में बोलते हैं फ्री विल, अगर हिंदी में बोले तो स्वतः इच्छा। परमेश्वर ने हमको वो चुनाव करने का वो अधिकार दिया है कि आप चुनाव कर सकते हैं, आप कौन सा रास्ता चुने। तो परमेश्वर का प्रेम हमेशा हमारी अगुवाई करता है कि हम सही रास्ते में जाएं, हम सही रास्ते को चुने। बाइबल में 2 राजा थे इजराइल के ऊपर, एक राजा था शाऊल और दूसरा राजा था दाऊद। शाऊल ने जब पाप किया, जब अपने चुनाव के हिसाब से उसने जब पाप किया, जिसने गलती किया, उसने मनुष्य को ज्यादा प्रायोरिटी दिया। पर दाऊद का जीवन को देखते हैं, जब उसने गलती की, पाप किया, वो दोबारा परमेश्वर की तरफ भागता था कि परमेश्वर आई एम सॉरी, आई नीड यू, परमेश्वर मुझे माफी कीजिए, मुझे गलती हो गई, मुझे आपकी जरूरत है। आमीन। हमारा चुनाव हमेशा हमारे हाथ में रहता है। आज आप सुबह क्या चुनाव करते हैं? क्या आप सच में बोलते हैं कि प्रभु मैंने गलती किया, मुझे माफ कीजिए। आज का दिन प्रभु जी मैं आपके अनुग्रह में जीना चाहता हूँ, मेरे हर एक गुनाहों को आप माफ कीजिए, बीते दिन में किए हुए हर एक गलतियों को प्रभु आप माफ कीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपकी लाठी मुझ पे पड़े, मैं नहीं चाहता कि आपका करेक्शन मेरे जीवन में दर्द लेके आए, पर मैं चाहता हूँ कि प्रभु आपकी शांति मेरे जीवन में लगातार काम करे। मैं अपने चुनावों के पीछे में डूबना नहीं चाहता, मैं अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागना चाहता, दुनिया की अभिलाषाओं के पीछे मैं नहीं भागना चाहता। प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, आपकी दिशा मेरे जीवन में हो। जब दाऊद ने अपने जीवन को लगातार प्रभु के हाथ में समर्पित किया, हम देखते हैं परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा था, प्रभु उसके हर काम में और बढ़ा रहा था, उसके साम्राज्य को, उसके राज्य को बढ़ा रहा था। आमीन। हमारा चरवाहा वो बहुतायत का जीवन देता है ताकि हमारे जीवन में वो और सुधार लेके आ सके। उसका वो करेक्शन हमारे जीवन में बहुतायत का वो जीवन लेके आता है। आमीन। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में एक बदलाव कीजिए। परमेश्वर आपका करेक्शन मेरे जीवन में लगातार बना रहे। जब मैं गलती करूं प्रभु, मैं आपकी तरफ बाउंस बैक बनूं, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊं परमेश्वर, आपसे दूर ना चाहूं प्रभु। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमें वो बहुतायत का जीवन देता है। परमेश्वर ने हमें चुनाव दिया है और हम हमारे चरवाहे को चुने, क्योंकि इवन दो ही इज बीटिंग अस, इवन दो हमारा चरवाहा हमें पीट रहा है, हमें मार रहा है, वो हमारे भलाई के लिए है। चाहे बीमारी हो, चाहे निराशा हो, आइए हम कन्फेस करें, प्रभु मुझे माफ़ करें, मेरे पापों को माफ़ करें प्रभु जी, मुझे धो के शुद्ध करें, ताकि मैं आपका चंगाई, आपका सामर्थ, आपकी भलाई में जीवन में लगातार देख सकूं। उस बहुतायत के जीवन को मैं खो ना दूं प्रभु अपने खुद के चुनाव के द्वारा, पर लगातार इस बहुतायत के जीवन में प्रभु जी आपके करेक्शन को मैं लगातार प्रभु जी अपने जीवन में लागू करूँ। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें, इस विषय के ऊपर हम प्रार्थना करेंगे। हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और पिता इस दिन को जैसे हम सामना करते हैं प्रभु, हमें प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपका अगुवाई और आपका करेक्शन प्रभु जी लगातार हमारे जीवन में बना रहे परमेश्वर। प्रभु जी जब हम आपको भूल जाएं परमेश्वर, जब संसार की बातों में और संसार की अभिलाषाओं में प्रभु जी हम खो जाएं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते कि आप हमें दिशा दें, आप हमारी अगुवाई करें, आप हमें वापस लेके आए प्रभु जी। जैसे दाऊद कहता है कि आपके लाठी से शांति मिलती है प्रभु, आप हमें शांति देते हैं प्रभु जी। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जी, जो खो चुके हैं, जो भटक गए हैं प्रभु, कि आप उनको शांति दे प्रभु जी, आप उनको वापस लेके आए परमेश्वर। आपका करेक्शन, आपका प्रेम प्रभु जी उनको वापस आपके नज़दीक लाने में, आपकी सुरक्षा के प्रभु जी उस क्षेत्र में लाने में प्रभु जी आप उनको सहायता करें। हमारे चरवाहा हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आप हमारे महान चरवाहा यीशु मसीह, और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी अगुवाई लगातार हमारे जीवन में बनी रहे। आपका प्रभु जी वो लाठी वाला अनुभव लगातार हमारे जीवन में बना रहे, ताकि हम आप में बने रहें प्रभु जी। आपके हाथों में सौंपते हुए आज के पूरे दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और आप प्रभु जी हमें चलाइए। हम ये प्रार्थना करते हैं, सभी बातें आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हैव ए वंडरफुल डे हेड। गॉड ब्लेस यू।
जय मसीह, जय मसीह।